Good morning, class 7th. Today we will read science chapter number 7, soil. So now let's start. Earth is the only planet so far known to have an environment that can sustain life. स्टूडेंट्स, एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर एक एनवायरमेंट है. It has all the conditions necessary for the survival of living beings including plants and animals. Students, यहाँ पर सारी conditions important होती हैं, ठीक है, किसी भी जीव के जीने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल, पूरा फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए. These plants and animals provide food. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड ऑल अदर ह्यूमन नीड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं, क्लोथ्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं और हमारी और भी जो ज़रूरत की चीज़ें वो. वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट इज़ द लैंड और द सॉइल. स्टूडेंट, यहाँ का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? एक तो एनवायरनमेंट है, ठीक है, और जो लैंड है, जो हमारी सॉइल है, ठीक है. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो ऊपर की सॉइल होती है, ऊपर की लेयर को हम क्या कहेंगे? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑन विच ऑल प्लांट्स ग्रो. जहाँ पर सारे पेड़ पौधे उगते हैं. ऑल द लैंड ऑफ अर्थ इज़ नॉट कवर्ड विद सॉइल. ये जो पूरा लैंड है ये सॉइल से कवर्ड नहीं होता. लार्ज एरियाज ऑफ द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक आर कवर्ड बाय आइस एंड स्नो. जो बड़े एरियाज है जैसे कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक, वो किससे कवर है? आइस से कवर है, स्नो से कवर है, ठीक है. हैव नो सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. तो वहाँ पर मिट्टी नहीं है कि पौधे उग सकें. In this unit, we shall learn about the composition of soil, texture of soil, soil profile, uses of soil. तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सॉइल के बारे में, ठीक है, और सॉइल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं वो भी हम देखेंगे. अब यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? द अर्थ क्रस्ट वाज मेड अप ऑफ थिक लेयर्स ऑफ रॉक. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट थी वो सिर्फ पत्थरों से बनी हुई थी. द सन हीटेड अप दीज रॉक्स एंड द रेन कूल्ड डाउन देम कंटिन्यूसली. स्टूडेंट्स, तो सन ने क्या करा? उन पत्थरों को बहुत गर्म कर दिया, ठीक है, और जो बारिश होती थी उससे वो पत्थर ठंडे हो जाया करते थे. दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक द रॉक्स. तो ये जो प्रोसेस था हीटिंग और कूलिंग का, इससे क्या हुआ? वो पत्थर टूटने लग गए. When it rained over the cracked rocks, water entered the cracks. फिर जब बारिश होती थी, जो क्रैक्स पड़ते थे पत्थरों में, उनमें पानी चला जाता था. In winter, this water froze into ice. और सर्दियों के दिनों में क्या होता था? ये पानी बर्फ बन जाता था. Ice in the crevices of rocks expanded and caused the rocks to break into smaller pieces. इससे जो रॉक्स थे वो एक्सपेंड होने लगे, मतलब टुकड़ों में होने लगे, फैलने लगे और टूटने लग गए. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अदर नेचुरल कॉजेज. तेज़ हवा से और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होते हैं या कुछ भी कॉज हो गया एक भी, ठीक है, उससे क्या होने लगा? रॉक्स हिट ईच अदर एंड ब्रोक इनटू इवन स्मॉलर पीसेस. फिर वो एक दूसरे से टकरा करके टूटने लग गए और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में भी हो गए. दिस इज़ हाउ द थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ क्रस्ट वाज फॉर्म्ड. तो स्टूडेंट्स, ये जो थिन लेयर है, पतली सी मिट्टी की लेयर है हमारी धरती पे, वो ऐसे बनी थी, ठीक है. ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड अकर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल. तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें पता चली कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है. तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये लेयर बनाने में. अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन थिकनेस. इसके कुछ प्रोसेस होते हैं और क्या होता है, ये कुछ सेंटीमीटर थिक भी होती है. समटाइम्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंटर द क्रैक्स. कभी कभी क्या होता था, जो प्लांट्स की रूट्स होती थी वो उन क्रैक्स में चली जाती थी. किसके? रॉक्स के. of
दे नीड स्पेस एंड हैंस ब्रेक अप द रॉक्स। अब उन पौधों को बड़ा होने के लिए जगह चाहिए होती थी, इससे वो क्या करते थे, पत्थरों को तोड़ दिया करते थे। ठीक है, वेरियस नेचुरल प्रोसेस सच एज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। स्टूडेंट्स जैसे अर्थक्वेक्स आते थे या वॉल्केनोस आते थे, उनसे भी क्या होने लग गया था, रॉक्स टूटने लग गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस by natural factors like wind, waves, glacier and rain is known as weathering of rocks। तो स्टूडेंट्स, पत्थरों का टूटना छोटे छोटे टुकड़ों में, वो भी किससे, प्रकृति के वजह से, जैसे कि हवा की वजह से, ग्लेशियर्स हो गए, आपकी बारिश हो गया रेन की वजह से, तो ये हम उसको क्या कहेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। थस द सॉइल फॉर्मेशन बिगिन्स विद द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे बिगिन होता है, किसके ब्रेकडाउन से बिगिन होता है, रॉक्स के ब्रेकडाउन से। एंड अदर मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो भी दूसरे मटेरियल होंगे उनका भी ब्रेकडाउन होता था हमारी अर्थ के सरफेस पे। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से देखिए, द फैक्टर्स ड्यू टू विच वेदरिंग इज पॉसिबल आर टर्म्ड एज एजेंट ऑफ वेदरिंग। तो स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स यूज में लिए जाते हैं वेदरिंग के लिए, हम उसको क्या कहेंगे, एजेंट ऑफ वेदरिंग। जैसे कि वाटर, एयर, विंड एंड रेन, ये क्या है, चार फैक्टर हैं। ये क्या है, चार, आप फैक्टर कह दीजिए या एजेंट, आप इसको एजेंट कहिए। ठीक है, ये क्या है, एजेंट है वेदरिंग के, किसके, वेदरिंग के। द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स अंडरगो वेरियस स्टेजेस। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो काफ़ी सारी स्टेज से गुजरते हैं, और कोरोजन और डिकम्पोजिशन बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस सच एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस एट्सेट्रा। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है रॉक्स का भी, उनका और छोटे टुकड़ों में हो जाना या उनका पूरा नष्ट हो जाना, तो हम उसको क्या कहेंगे, कोरोजन और डिकम्पोजिशन। अब इसके भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रिडक्शन, कम होता जा रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। जो सॉइल होती है वो मिनरल पार्टिकल से बनती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमस। द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और ब्रोकन रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब जो सॉइल के जो पार्टिकल है वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स अप ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स। तो जो कंपोजिशन है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके टाइप पे। ठीक है, फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, कि वो कैसे बनेगा, कैसे फॉर्म होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल मटीरियल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, सॉइल हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, सीधी सी बात है कि सॉइल की भी कुछ अपनी अलग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मिनरल पार्टिकल्स। सॉइल कंटेन्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। सॉइल में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, तो सैंड, ग्रेवल और क्ले। ठीक है, पार्टिकल्स दैट डिटरमाइन द टेक्सचर एज वेल एज टाइप ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का टेक्सचर बताती है और ये भी बताती है कि किस टाइप की सॉइल है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सॉइल कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स सच एज, क्या क्या मिल होता है, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और आयरन। और दूसरी तरीके से सॉल्ट्स भी मिले हो सकते हैं, एंड मैनी अदर सॉल्ट्स। अब हम यहाँ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ह्यूमस। बाय द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर डेथ एंड डिकम्पोजिशन क्रिएट ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्सड इनटू द सॉइल। स्टूडेंट्स, प्लांट्स और जानवर जब मर जाया करते थे वो मिट्टी में घुल जाया करते थे, डिकम्पोज हो जाया करते थे। ठीक है, ये क्या करता था, हमारी सॉइल को ऑर्गेनिक बनाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू द सॉइल। अब ह्यूमन्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स करते हैं सॉइल में। द कम्प्लीटली डिकम्पोज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। जो कंप्लीट पूरी तरीके से डिकम्पोजिशन होता है किसी प्लांट का या एनिमल का सॉइल में, वो आपका ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड इम्प्रूव्स इट्स
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को कितना होल्ड कर सकती है सॉइल, उसको भी इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो इंकरेज द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। ये ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर देता है, इनकरेज करता है ग्रोथ को। जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में वो बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थवॉर्म डिग्स अ टनल थ्रू द सॉइल बाय स्वेलिंग सॉइल पार्टिकल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवॉर्म ज़्यादातर ज़मीन पर आपको रेंगते हुए दिखे होंगे, तो सॉइल्स में कितनी बार छेद भी कर देते हैं। द वेस्ट पास्ड फ्रॉम द वॉर्म्स बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड वॉर्म वेस्ट। और जो ये अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये अपना वेस्ट निकालते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, एनस से निकलेगा तो वो अर्थवॉर्म्स वेस्ट होगा, ठीक है। इस कॉल्ड वॉर्म कास्ट, हम उसको वॉर्म कास्ट कह सकते हैं, विच इज़ रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। इससे प्लांट का न्यूट्रिशन बढ़ता है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, हम इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी कह सकते हैं। और एज नेचर्स प्लॉगमैन, या तो नेचर का प्लॉगमैन, बिकॉज द टनल मेड बाय इट एरेट्स द सॉइल। क्योंकि जो टनल होता है, जब हल जोतते हैं उसी तरीके से ये अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे ऊपर घूमते रहते हैं, ठीक है। ये सॉइल को अच्छी कर देता है, इरिगेशन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। देयर आर मैनी अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब बहुत से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, दैट लिव इन दिस सॉइल एंड आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज बायोटा। जो सॉइल में रहते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, बायोटा। They are extremely important in increasing the fertility of the soil. इससे soil की fertility बढ़ती है। The soil texture describes the sizes of its particle. जो soil का texture है वही soil का size बताएगा, उसके particles के size क्या है। The soil which is greater than 2 mm in diameter is gravel. जो soil क्या है, बड़ी है, 2 mm है, उसका diameter तो gravel है। The particle size varying from 0.05 to 2.0 mm is sand. वो क्या होगी, 2.0 mm तक sand होगी। The particle size vary from 0.005 to 0.05। अब इसका साइज कहाँ से अनुमान लगाया जाता है, 0.005 से कहाँ तक, 0.05 तक, ठीक है। इज नोन एज सिल्ट, हम उसको क्या कहते हैं, सिल्ट। एंड द पार्टिकल्स लेस देन 0.005 mm साइजेस इज नोन एज क्ले। और जो 0.005 से कम होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्ले कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉइल इट कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, लोमी एंड क्ले। लोमी इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि सॉइल कितने टाइप्स की हो गई यहाँ पर। तो हमने सॉइल्स को कैसे क्लासीफाई करा है, एक तो सैंडी, लूमी और क्ले, ठीक है, जिसमें से लूमी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल जनरली कंटेन वाटर इन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी टाइप्स की सॉइल होती है उनमें पानी चाहिए होता है, ठीक है। जो सॉइल्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में पानी चला जाता है। वाटर इज नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, और वाटर चाहिए होता है हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए भी। द टाइप्स ऑफ सॉइल डिटरमाइंस इट्स वाटर होल्डिंग। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो ये टाइप्स हैं सॉइल के, ये डिटरमाइन करते हैं कि वाटर, ज़मीन जो है, सॉइल जो है, वाटर कितना होल्ड कर पा रही है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी और द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन दैट टाइप ऑफ सॉइल, और कितना पानी उसमें रह सकता है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, हम यहाँ पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। इफ़ यू डिग अ ट्रेंच वर्टिकली down at a particular place along the sides of trench, we can see several layers of horizon. अगर हम खड्डा खोदते जाएंगे तब हमें काफ़ी अलग अलग टाइप की लेयर्स मिलेंगी सॉइल की, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, हॉरिजन। द अरेंजमेंट ऑफ दीज हॉरिजन्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो इन सॉइल्स का जो अरेंजमेंट है, ये जो हॉरिजन है, हम उसको क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इज थस द टर्म यूज्ड फॉर द वर्टिकल सेक्शन। ये वर्टिकल सेक्शन के लिए यूज में ली जाती है, टू शो द डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजन्स ऑफ सॉइल। इससे डिफरेंट लेयर्स का पता चलता है। ईच प्रोफाइल हैज़ 3 मेन लेयर। हर एक प्रोफाइल में अपनी अलग अलग लेयर होती है, रिफर्ड टू एज हॉरिजन, ठीक है, जिसको हम हॉरिजन कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे ए हॉरिजन। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द ए हॉरिजन।
जो ऊपर की लेयर है हम उसको ए हॉरिजन कहते हैं, जो कि ज़्यादातर क्या कही जाती है, टॉप सॉइल। मोस्टली कॉमनली इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल, हम उसको क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। इट इज़ डार्क इन कलर, ये क्या होती है, डार्क कलर की होती है, ठीक है। एंड रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस काफ़ी अच्छा होता है इसमें। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस से सॉइल फर्टाइल बनती है, ठीक है। दी पार्टिकल्स ऑफ दिस लेयर्स आर द फाइनेस्ट एंड द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स मेक्स दिस लेयर पोरस। स्टूडेंट्स, अब ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, लेयर को पोरस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बना देते हैं। सॉफ्ट एंड हैज़ मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है। दिस लेयर सपोर्ट्स मोस्ट प्लांट्स, ऐसी लेयर काफ़ी सारे प्लांट्स को सपोर्ट करती है। ओनली द रूट्स ऑफ वेरी बिग ट्रीज मैनेज टू रीच द नेक्स्ट लेयर, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें ही नीचे की लेयर तक पहुंच पाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। अब स्टूडेंट्स, इस लेयर में कौन कौन होता है, क्या प्रेजेंट होता है, अर्थवॉर्म्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बी हॉरिजन। यहाँ पे आप हॉरिजन का डायग्राम देख लीजिए सॉइल प्रोफाइल का, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आके पढ़ेंगे बी हॉरिजन। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द बी हॉरिजन, जो कि क्या है, सब सॉइल। हम क्या कहते हैं उसको ज़्यादातर सब सॉइल। इट इज़ येलोइश ब्राउन इन कलर, वो येलो और ब्राउन कलर की होती है। इट इज़ ऑल्सो कोर्सर एंड लेस पोरस और पैक्ड टाइटर, ये इतनी सॉफ्ट और स्मूथ नहीं होती और थोड़ी टाइट होती है। इट इज़ रिच इन सॉल्युबल मिनरल, स्टूडेंट इसमें सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। सिंस द सबसॉइल डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, इसमें ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स और ट्रीज हैव रूट्स, कुछ ही ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ के पास ऐसी रूट्स होती हैं, इतनी लंबी होती है, लॉन्ग इनफ टू रीच द सबसॉइल, कि वो सबसॉइल तक पहुंच सके। रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर, यहाँ पर क्या होता है, रेन वाटर इकट्ठा होता है। सी हम देखेंगे यहाँ पर सी हॉरिजन। इट इज़ द लोवेस्ट लेयर विच कंसिस्ट ऑफ लार्जर पीसेज ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड स्मॉलर पीसेज कॉल्ड ग्रेवल। अब स्टूडेंट यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, टुकड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक, हम इसको पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं। क्यों, बिकॉज सॉइल फॉर्म्स बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पीसेस, क्योंकि सॉइल कैसे बनती है, पत्थरों के ब्रेकडाउन से बनती है। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर मिक्स नहीं होता। रेन वाटर सीप्स इनटू दिस लेयर टू, बारिश का पानी इसमें भी जाता है, ठीक है। बीनीथ दिस लेयर लाइज सॉलिड रॉक और बेड रॉक, इसमें सॉलिड रॉक और बेड रॉक होते हैं। ऑल द वाटर दैट सीप थ्रू द टॉप सॉइल कलेक्ट अबव द बेड रॉक इन द सी हॉरिजन, जो भी पानी टॉप सॉइल पे गिरता है, मतलब ए हॉरिजन पे गिरता है, वो सी हॉरिजन में जाकर के, मतलब सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है वहाँ पे जाकर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सी हॉरिजन, ठीक है। दिस reservoir of water under the topmost layer of soil is called ground water। तो ये जो स्टूडेंट्स नीचे का ये जो पानी होता है हम इसको क्या कहते हैं, ज़्यादातर ग्राउंड वाटर। अब हम यहाँ पर आके देखेंगे टेक्सचर ऑफ सॉइल। इफ़ यू कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अगर आप अलग अलग जगह से सैम्पल कलेक्ट करोगे, ठीक है, अलग अलग सॉइल इकट्ठी करोगे, जैसे कि गार्डन, पॉन्ड के पास और रोड साइड, यू विल नोटिस दैट द थिकनेस ऑफ द डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। जो थिकनेस होगी सॉइल की वो अलग अलग होगी क्योंकि हमने अलग अलग जगह से वो सॉइल उठाई है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो ह्यूमस होता है, ठीक है, हर सॉइल में होता है। The different sizes of the soil particles are described below। अब डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल पार्टिकल्स है वो देखेंगे हम, ग्रेवल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स। ग्रेवल पार्टिकल्स देखेंगे हम 2.0 to 5.0 इन डायमीटर, सैंड पार्टिकल्स 0.2 2.0 इन डायमीटर, क्ले पार्टिकल लेस देन 0.2 इन डायमीटर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस ऑफ पार्टिकल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स।
अब जो सॉइल है वो 3 भागों में बांटी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इनके साइजेस को देखकर। पहला हम देखेंगे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन्स मोर देन 60% सैंड अलॉन्ग विथ सम क्ले। इसमें क्या होता है, 60% सैंड होता है और कुछ क्ले मिली होती है। दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज़ वेरी पुअर। वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, अच्छी नहीं होती। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ इनफ स्पेस फॉर एयर। ऐसे सॉइल्स में काफ़ी स्पेस होता है, ठीक है, ताकि उसमें हवा बैठ सके। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ऐसी सॉइल अच्छी नहीं होती, ठीक है, एज इट डज नॉट रिटेन वाटर और ह्यूमस इन इट एंड इज पुअर इन न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है कि ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इस सॉइल में, ठीक है, इसमें वाटर ह्यूमस इतना अच्छा नहीं पाया जा सकता, ठीक है। टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, अगर कैपेसिटी बढ़ानी हो सैंडी सॉइल की वाटर को होल्ड करने की, तो हमें उसमें ह्यूमस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। द ज़ेरोफाइटिक plants like cacti that grow in sandy soil serve as wind breakers and also help in binding the soil. ये जो कैक्टी है ये क्या करता है, ये सॉइल को पकड़ के रखने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कंटेन्स मोस्ट ऑफ द क्ले पार्टिकल्स। क्ले सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स कंटेन होते हैं। द रेशियो ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज वेरी लेस। इनका रेशियो काफ़ी कम होता है। इट इज़ वेरी स्टिकी एंड सो टिलिंग इज डिफिकल्ट। स्टिकी होती है, मैनेज करना इसको बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ यूजुअली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। इससे पॉट्स और टॉयज बनाए जाते हैं। दिस सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर गेट्स ट्रैप्ड मेकिंग द सॉइल मोर स्टिकी एंड लीविंग नो स्पेस फॉर एयर। काफ़ी स्टिकी होती है, चिपकी होती है, जिसमें ताकि क्या होता है, इससे क्या होता है, हवा नहीं जा पाती सॉइल के बीच में। दिस सॉइल ऑल्सो कंटेन सम ह्यूमस। इसमें भी कुछ ह्यूमस मिला होता है। थस दिस टाइप ऑफ सॉइल इज एबल टू सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे लूमी सॉइल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड। ये सैंड का मिक्सचर है, ठीक है, और क्ले और ह्यूमस का भी है। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। विथ सफिशेंट एरेशन, और काफ़ी हवा पे प्रेजेंट रह सकती है। प्लांट्स गेट इनफ मिनरल सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन इट एंड इट इज़ बेस्ट सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसमें क्या होता है, काफ़ी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, जो क्या होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल। हम पर्कुलेशन पढ़ेंगे। पर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू स्पेसेस इन दी सॉइल। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, पानी का मूवमेंट होता है, कहाँ से, जो सॉइल के बीच में स्पेसेस होता है वहाँ से। द पर्कुलेशन रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। इनकी रेट अलग होती है अलग अलग सॉइल में। अ सॉइल विद अ ग्रेटर पर्कुलेशन रेट कैन यूजुअली एब्जॉर्ब मोर वाटर। अगर पर्कुलेशन वाली सॉइल होगी तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पानी रह सकता है। द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इट। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो मिट्टी जितना पानी होल्ड कर सकती है उसको हम क्या कहेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, हायर इट इज़ अवेलेबल टू प्लांट्स। जो मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करेगी वही मिट्टी सबसे अच्छी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब हम यहाँ पर आके देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है ये आपने खुद ने पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। On the basis of their color, texture and content, different types of soil are found in India. Soils का अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, उनका अलग कंटेंट होता है, उनका अपनी अलग आप कह सकते हो उनकी वेराइटीज़ होती हैं हमारे इंडिया में। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेड सॉइल। रेड सॉइल, द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये जो रेड कलर होता है किसी भी सॉइल का क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। द टेक्सचर मे वेरी फ्रॉम ग्रेवली टू लूमी। अब यहाँ पर ग्रेवली और लूमी सॉइल्स का भी हो जाता है, आ जाती है। इट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स।
इसको अच्छी बनाया जा सकता है, फर्टाइल बनाया जा सकता है। कैसे? इसके अंदर अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर दें। इट इज़ पुअर इन लाइम, ये लाइम में पुअर है, मैग्नीशियम कम होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये सब कम होता है, बट रिच इन पोटैश, बट इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन दी इंटीरियर रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ये कहाँ मिलता है? इंटीरियर रीजन में कहाँ कहाँ? केरला और तमिलनाडु में, ठीक है। सदर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश यहाँ पर भी देखी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ मिनरल्स। इस सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। अब आप आएंगे यहाँ नेक्स्ट पेज पे, स्पेशली आयरन एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। इसमें आयरन और मैग्नीशियम कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। इट इज़ मोर क्लेई एंड दी सैंडी सॉइल। ये क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। इस सॉइल में ज़्यादातर क्या उगाया जाता है? कॉटन और शुगर केन। ब्लैक सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक। ये कहाँ से लिया गया है ब्लैक सॉइल वर्ड? बेसाल्टिक रॉक से। ब्लैक सॉइल कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ आयरन। ब्लैक सॉइल में क्या क्या मात्रा ज़्यादा होती है? आयरन की मात्रा होती है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, मालवा। अब हम पढ़ेंगे एल्यूवियल सॉइल के बारे में। This is the most fertile soil and best suited for the cultivation of crops like wheat and rice. ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पर व्हीट और राइस उगाए जाते हैं। इट इज़ मोस्टली लूमी इन टेक्सचर। ये लूमी होती है टेक्सचर में, एंड हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और काफ़ी ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स कॉल्ड एल्यूवियम बाय रिवर्स। इसका डिपोजिशन कहाँ से होता है? रिवर्स से होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्यूवियम। एज रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स। जैसे ही पानी माउंटेन से नीचे के गिरता है, दे स्लो डाउन एंड आर अनेबल टू कैरी द लोड ऑफ रॉक पार्टिकल्स। वो एकदम से नीचे गिरती है और वो जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं उनको बैलेंस नहीं कर पाती, विच दे डिपॉजिट ओवर द प्लेन्स, और वो प्लेन्स पर जाकर के गिर जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन दी प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल? कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड दी कोस्टल प्लेन्स। अब हम देखेंगे डेजर्ट सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। जो डेजर्ट सॉइल होती है वो कहाँ मिलती है? राजस्थान और गुजरात में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सैंडी एंड पोरस एंड कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये काफ़ी सैंडी होती है और पोरस होती है, ठीक है। और क्या मिला होता है इसमें? अच्छा अमाउंट मिला होता है किसका? सॉल्ट्स का, सॉल्युबल सॉल्ट्स का। इट कैन बी यूज फॉर कल्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरीगेशन एंड बाय एडिंग मैन्योर। यहाँ पर कल्टिवेशन किया जा सकता है, ठीक है, बट प्रॉपर इरिगेशन से और मैन्योर ऐड करने पड़ते हैं। माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल बट वेरीज इन कंटेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। माउंटेन की सॉइल बहुत अच्छी होती है बट काफ़ी डिफरेंट अलग अलग होती है हर पहाड़ की। इट इज़ डार्क होती है, पोरस होती है, फर्टाइल होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीट सॉइल। हम उसको पीट सॉइल भी कह सकते हैं। इट हैज़ द हाइएस्ट ह्यूमस कंटेंट। इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है ऑफ ऑल द सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में इसमें ही सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन। ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर से और लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अब हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल। इट इज़ मोस्टली रेडिश और येलोइश इन कलर। ये रेड और येलो कलर में होती है। इट इज़ रिच इन हाइड्रेट ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन विद क्वार्ट्ज ग्रेन्स। स्टूडेंट इसमें क्या होता है? हाइड्रेट ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है और आयरन होता है, ठीक है। इट इज़ पुअर इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होता बिकॉज क्यों? हैवी रेन डिजॉल्व दी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कैरी देम अवे और पुश देम डीप अंडरग्राउंड। वो अपने साथ भाग लेकर चली जाती है या फिर ग्राउंड के अंदर हो जाते हैं। बट इट इज़ गुड
फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कोकोनट। बट यहाँ प्लांटेशन अच्छी करी जा सकती है किस उसकी, टी की, कॉफ़ी की और कोकोनट की। इन इंडिया इट इज़ मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। यहाँ कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पे। कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। अब हम पढ़ेंगे अ नेचुरल रिसोर्स, सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल टू अस। ये हर जगह अवेलेबल होती है और काफ़ी वैल्यू होती है। वी डिपेंड ऑन इट फॉर फूड। हम इस पर किस लिए डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, क्लोथ के लिए और शेल्टर के लिए। हियर आर गिवन सम यूजेस ऑफ सॉइल। तो सॉइल के कुछ यूजेस हमें दिए गए हैं यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सॉइल इज़ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है। वी डिपेंड ऑन सॉइल टू ग्रो सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिन प्लांट्स और सो ऑन एंड सो ऑन। यहाँ पर हम क्या क्या उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मेडिसिन। इट ऑल्सो ग्रोज फाइबर्स क्रॉप। ये फाइबर क्रॉप भी उगाती है विच प्रोवाइड अस क्लोथ, जिनसे हमें कपड़े मिलते हैं। सेकेंड है अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स, ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं इस सॉइल में। थर्ड है द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद फायरवुड। फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं एंड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, और लकड़ियाँ मिलती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए। एंड पेपर एज द ग्रोइंग सॉइल, और पेपर भी उगा सकते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे फोर्थ पॉइंट, सॉइल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। सॉइल्स पर क्या क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, ठीक है। फिर आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के कल्टिवेशन में भी काम आता है, ठीक है। वी ऑल्सो यूज इट टू मेक पॉटरी एंड पोर्कलेन। हम पॉटरी और पोर्कलेन कर सकते हैं। फिर है रेन वाटर विच सीप्स इन थ्रू द टॉप सॉइल इज कलेक्ट इन द सब सॉइल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो बारिश का पानी होता है टॉप सॉइल पे गिरता है और जो सब सॉइल में जाकर के इकट्ठा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। वी यूज दिस ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड सिंकिंग ट्यूबवेल्स। हम इसको खोद करके या ट्यूबवेल से ये पानी निकालते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका, सॉइल मेक्स वेरी गुड नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत अच्छा घर बन सकती है विच फॉर्म्स ह्यूमस एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस बनाती है और सॉइल को बहुत अच्छा कर सकती है, फर्टाइल कर सकती है। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी। जो सॉइल है बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और बहुत नेसेसरी है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर लाइफ चल सके इसलिए। हाउएवर इट इज़ अंडर ट्रीमेंडस प्रेशर फ्रॉम दी ह्यूमन बींग्स। माना कि इस सॉइल पर काफ़ी प्रेशर्स पड़ते हैं ह्यूमंस की वजह से। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे और हम यहाँ देखेंगे कि सॉइल इरोजन है क्या। सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। सॉइल इरोजन वो है जब ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो हट जाती है। दिस इज़ ब्रॉट अबाउट बाय विंड एंड वाटर और रेन। ये कैसे हो सकता है, तेज़ हवा से और बारिश के पानी से हो सकता है। इन हिली रीजन्स रेन वाटर कैन कैरी सॉइल डाउन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। और जो माउंटेन्स होते हैं, हिली रीजन होते हैं, उनमें रेन वाटर क्या करता है, सारी सॉइल्स को उनको नीचे ले आता है। इट इज़ नॉट हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ ट्रीज। साथ में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे रूट्स होती हैं ट्रीज़ की। विंड ऑल्सो इरोड्स एंड डैमेज सॉइल। और क्या होता है, जो विंड होती है, हवा होती है, वो भी सॉइल को उड़ा देती है। विंड ब्लोज द टॉप सॉइल विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय वेजिटेशन। विंड क्या करती है, हवा क्या करती है, टॉप सॉइल को उड़ा देती है जो प्रोटेक्टेड नहीं रहती वेजिटेशन के लिए। विंड इज़ द एजेंट ऑफ इरोजन। जो विंड है एजेंट है इरोजन का इन ड्राई रीजन। कहाँ पर, ड्राई रीजन, जहाँ सूखा हो। ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज एनिमल पॉपुलेशंस हैज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड वेजिटेशन एंड रिजल्टेड इन बैरन लैंड्स। ज़्यादा अगर हम जानवरों को चराते हैं, ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, तो उससे भी सॉइल को नुकसान होती है। Another factor contributing to soil erosion is the poor farming methods. एक सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपका क्या होता है, पुअर फार्मिंग की वजह से लोग बार बार फार्मिंग करते हैं, ठीक है। प्लगिंग लूजन्स द सॉइल। प्लग करते हैं, सॉइल हल्की पड़ जाती है एंड डिस्ट्रॉयज इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर। और जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है वो भी बिगड़ जाता है।
रिप्लेसिंग ह्यूमस आफ्टर सक्सेसिव क्रॉप्स रिड्यूसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर ह्यूमस किसी सॉइल में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो सॉइल की बढ़ जाती है। द सॉइल थस ड्राइज एंड इज ब्लोन अवे बाय विंड्स, ठीक है। बट अगर ऐसा ना करा जाए तो क्या होगा, सॉइल ड्राई हो जाती है और हवा के जरिए उड़ जाती है। ऑन स्लोपिंग ग्राउंड सच सॉइल में बी इरोडेड बाय वाटर। और जो स्लोप वाले एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऐसी सॉइल ऐसे ही वाटर के थ्रू बह जाती है। कंटिन्यूस क्रॉपिंग ऑफ लैंड बाय ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप ऑल्सो एड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अगर एक ही तरह का क्रॉप उगाते रहेंगे, हम फसल उगाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो सकती है। फॉरेस्ट फायर्स टू लीड टू सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट फायर एक कारण है हमारे सॉइल इरोजन का। अब हम यहाँ देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को इरोजन से बचाना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। कुछ मेथड्स अडॉप्ट करे थे सॉइल कंजर्वेशन के लिए, तो हम यहाँ देखेंगे। पहला है प्लांटिंग ट्रीज एंड प्रिजर्विंग ग्रासलैंड। ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स शुड बी प्लांटेड। ट्रीज प्लांट करने चाहिए अलॉन्ग हिल स्लोप्स एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, और जहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हो रही वहाँ पर भी ट्राई करना चाहिए। अब आप आएंगे यहाँ पर, ट्रीज स्लोज डाउन दी हाई स्पीड winds and its roots hold to the soil particles together। ये सॉइल को इतनी टाइटली पकड़ लेती है रूट्स पेड़ों की, प्लांट्स की, कि ये सॉइल इरोजन उनसे रोकती है। किससे, पानी से और हवा से। दे स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम रनिंग ऑफ स्लोप्स। ये बारिश के पानी को रोकती है उन स्लोप्स पे आने के लिए। इन आवर कंट्री व्हेन वन महोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्लांट ट्रीज। हमारे देश में वन महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और ट्रीज को लगा सकें। जैसे कि चिपकू मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय श्री सुंदर लाल बहुगुणा टू स्टॉप द फॉलिंग ऑफ ट्रीज। चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है, किसने लॉन्च करा था, श्री सुंदर लाल बहुगुणा। इन्होंने क्या करा था, पेड़ों को कटने से बचाया था। स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग इज अनदर मेथड यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। एक स्टेप फार्मिंग मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है सॉइल इरोजन रोकने के लिए। दिस मेथड इज एडॉप्टेड इन हिली एरियाज टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रेन वाटर डाउन हिल स्लोप्स। ये माउंटेन्स मतलब हिली एरियाज में ट्राई करा गया था, ठीक है, ताकि जो रेन की जो स्पीड होती है वो सॉइल को ख़राब ना करे, ठीक है। टेरेसेस और फरोज are made along the hill slopes parallel to the contours. Crops are grown on steps by cutting down the sides of hills. स्टेप बाय स्टेप क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रोन करे जाते थे हिल्स को कट करके। द सॉइल वॉश्ड डाउन फ्रॉम वन स्टेप इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप एंड सो ऑन। अब जो सॉइल ऊपर की जो बही है, नीचे आई है, ठीक है, वो वहाँ आकर भी इकट्ठी हो जाती थी। ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता था। अब हम देखेंगे यहाँ पर एम्बैंकमेंट्स। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए क्या करा गया, एम्बैंकमेंट्स ऑफ वाटर और रिजेस आर बिल्ट विद सॉइल। सॉइल से क्या करा गया, वॉल बनाई गई, ठीक है। सच रिजेस आर बिल्ट अलॉन्ग रिवर्स एंड कैनल्स टू रिड्यूस द इरोजन ऑफ सॉइल बाय फ्लोइंग वाटर। तो इसका इस्तेमाल कराया जाता था सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। एम्बैंकमेंट्स ऑफ सॉइल ऑल्सो हेल्प्स टू कंजर्व वाटर, तो ये वाटर को कंजर्व करने में भी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे बाय प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स शुड बी प्रिवेंटेड। ज़्यादा कैटल्स को ओवरग्रेज नहीं कराना चाहिए। कवरिंग सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद सॉइल को छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। इस कवर्ड विद ड्राइड वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इरोजन, और ड्राइड कुछ वेजिटेशन कर देनी चाहिए वहाँ पर ताकि सॉइल इरोजन ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसकी जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे।